हाँ जी मेरे प्यारे साथियों, अभी हम आपको बताएंगे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। अगर वीडियो पर नए हैं तो आप चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो टाइम हम नहीं गवाएंगे, ठीक है। हम अच्छा से आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए पहले एचसीएफ का क्या होता है फुल फॉर्म, पहले उसको देखिए। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जिसको शॉर्ट्स में मॉसो कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉसो। मॉसो का हिंदी होता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं आपको मॉसो पूछेगा या कहीं कहीं आपको कहेगा महत्तम समापवर्तक बोलिए, ठीक है, नहीं तो कहेगा एचसीएफ बोलिए, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा अच्छा से। तो और उसके बाद देखिए होता है एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोवेस्ट। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल, ठीक है। इसको हम जो है लॉसो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉसो, ठीक है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, जिसको लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। लॉस जिसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। क्लियर? तो चलिए अब एक एक करके समझते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो पहले हम आपको बताएंगे कि भाग विधि से, ठीक है, भाग विधि से एचसीएफ है ना, एचसीएफ निकालने का है ना तरीका, ठीक है। तो आप इसको समझिए। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको बताते हैं। तो भाग तो आपको आता ही होगा, ठीक है ना। तो देखिए 10 और 30 का आपको क्या निकालना है? एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, देखिए जो सबसे बड़ी संख्या है ना, ठीक है ना, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको आप मान लीजिएगा ए। देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है? ए बराबर 30 है। क्या है? ए बराबर 30। जो सबसे छोटी संख्या है ना उसको आप मान लीजिए बी, ठीक है। तो और आप क्या कीजिए, देखिए कि आप ए में बी से भागा दीजिए, ठीक है ना। तो आप 30 में कौन चीज से भागा दीजिएगा? 10 से आप भागा दे दीजिए। तो बताइए 3 मरतब लगेगा, 10 दिया 30। देखिए शेषफल पूरा 0 आ गया ना। तो यही आपका क्या हो गया? ये वाला जो है ये आपका एचसीएफ हो गया। तो अतः एचसीएफ जो होगा, ये थोड़ा इजी सवाल था, शुरू में हम इजी सवाल किए। एचसीएफ कितना आ गया? 10 आ गया। एक क्वेश्चन और देखिए, अगला क्वेश्चन और देखिएगा कि 100 और 30 का एचसीएफ। देखिएगा 100 और 30 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो आपको बोले ना कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसको आप मान लेंगे ए। तो ए आपका हो गया 100, और जो सबसे छोटी संख्या है उसको मान लेंगे आप बी। तो उसके बाद भागा देंगे किस में? ए में बी से। तो 100 में आपको किस से भागा देना पड़ेगा? तो 30 से भागा देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए 100 में 30 से भागा देंगे, 3 मरतब लगाएंगे, 30 दिया कितना होगा? 90। जैसे 90 हुआ, 100 में से 90 घटाइए तो कितना बच गया? 10। और आपको ये 30 को फिर से यहाँ आपको क्या करना है? उतार देना है। फिर 3 मरतब लगाइए, 10 दिया कितना हो गया? 30। कितना बच गया? 0। तो यही जो है ये 10 जो दिख रहा है इस साइड का, यही आपका एचसीएफ हो गया। तो बताइए अतः एचसीएफ बराबर कितना हो गया? आपको बताइएगा 10। यही आपका क्या आंसर। एक क्वेश्चन और लिखिए, आप एक क्वेश्चन और बनाइए। देखिए आप खुद से ही बनाइएगा। 130 और 60 का क्या कर चाहिए आपको? एचसीएफ चाहिए, ठीक है ना। 130 और 60 का आपको एचसीएफ निकालना है। तो आप एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तो एचसीएफ निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको आप अच्छा से बता सकते हैं। देखिए एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप जो सबसे बड़ी संख्या है उसको क्या कीजिए, आप बड़ी संख्या को आप मान लीजिए ए। क्या मान लीजिए? ए। 130 हो गया। और जो सबसे छोटी संख्या है उसको आप क्या मान लीजिए? बी। यहाँ हो गया 60, ठीक है। तो 60 हो गया, 60 हो गया। तो यहाँ पे ए में बी से भागा दीजिए। तो देखिए 60 से आपको किस में भागा देना पड़ेगा? 130 में। आप लगा लीजिए कितना से 2 मरतब लगाइए तो 120 हो गया।
तो 120 हो गया तो बच कितना गया 10। फिर ये 60 को यहाँ पे उतार दीजिए, 60 जैसे उतारिएगा 6 से लगाइए, 10 छके 60, कितना हो गया 0। यही क्या हो गया आपका HCF। तो आप बताइएगा अतः HCF बराबर जो होगा आपका कितना हो गया 10। यही क्या है आंसर है। ठीक है, तो हमें उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो अगला इससे आगे जो है आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। तो ठीक है, चैनल पर नए हैं तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, हैव ए नाइस डे।